लेकिन सरकार के किसी भी फैसले पर, संसद द्वारा पास किसी भी विधेयक पर सुप्रीम कोर्ट रोक ना लगा पाया। केरल के मैथ्यूज नेदुम्बरा बहुत प्रभावशाली वकील और उनने सुप्रीम कोर्ट में आज जो कुछ भी कहा उससे भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश बड़ा तिल मिला गए। उनकी सिपल जैसे लोग आते हैं और फिर सेटिंग कर देते हैं, खुश कर देते हैं सीजीआई को, फिर काम निकाल लेते। लेकिन जब ऐसे ऐसे वकील नेशन वाइड इशू समझाते हैं कि ऐसा मत करो तो समझ में नहीं आता। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ऐसे विपदा के समय में, जब पूरे देश को लग रहा है कि वार हो जाएगा, पाकिस्तान को पर हमला कर दिया जाएगा, पाकिस्तान बार बार का नाम परमाणु संपन्न है, लेकिन भारत में इस पे कोई चर्चा नहीं हो रही। नमस्कार, कैसे हैं आप? ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी पूरे मूड में है और चौतरफा बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मोदी सिर्फ अपने बयानों से पाकिस्तान को बेचैन किए हुए हैं। पाकिस्तान परस्तों की स्थिति उससे भी ज्यादा बदतर है। लेकिन जहां आपकी हमारी नजर नहीं जा रही, खेल वहां भी जबरदस्त हो रहा है। देश की सुप्रीम कोर्ट में नियमित रूप से चौंकाने वाले कुछ मामले आ रहे हैं। 11 साल में मोदी सरकार द्वारा संसद से पास ज्यादातर बिल सुप्रीम कोर्ट में कुंडली मार करके बैठा। लेकिन सरकार के किसी भी फैसले पर, संसद द्वारा पास किसी भी विधेयक पर सुप्रीम कोर्ट रोक ना लगा पाया। मैं बार बार अक्सर करता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कोर्ट फिक्सरों को कमाने का अवसर तो दिया, लेकिन मोदी सरकार के फैसले को रोकना सुप्रीम कोर्ट के बस की बात नहीं रही। कोर्ट फिक्सर्स ने जमानत तो दिलवाए, कोर्ट फिक्सर्स ने अपराधियों के, माफियाओं का महिमा मंडन तो किया। कांडी केजरी जब तिहाड़ में था तो उसे चुनाव प्रचार करने के लिए छूट दी गई। सिंघवी ने यह खेल किया तो कई आतंकवादी भी चुनाव प्रचार के नाम पर बाहर आ गए, जबकि उसे अपना चुनाव प्रचार नहीं करना था। लेकिन इस बीच भारत सरकार के तरफ से जो सबसे पहला फैसला था वो था अदालतों के अंदर की गंदगी साफ करना। प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आते सबसे पहले अदालत के अंदर भाई भतीजावाद खत्म करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने एनजेएससी कानून संसद से पास कराया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को उसी समय रौंद दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सरकार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इस पूरे मामले को चैलेंज करने रिव्यू पिटीशन भी दाखिल नहीं करी। सरकार चाहती तो इस पूरे फैसले को रौंद सकती थी। सरकार यदि चाहती तो संसद से दोबारा से इसे अध्यादेश ला करके कानून बना सकती थी। जैसे कांडी केजरीवाल मामला आया था, जब केजरीवाल मुख्यमंत्री था, उसने जो उटपटांग हरकतें सिंघवी से करवाया था सुप्रीम कोर्ट से, जिसमें आईएएस अधिकारियों पर वो नियंत्रण करना चाहता था, सरकार अध्यादेश लाई और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रौंद दिया। लेकिन संसद द्वारा पास कानून को, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रौंदा हो, मोदी सरकार ने पलटकर ऐसे नहीं रौंदा। उसमें एकमात्र एनजेएससी कानून है जो सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने उसे रौंद दिया, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट भाई भतीजावाद को जीवंत रखना चाहता था। मिलॉर्ड लगातार ये चाह रहे थे कि हर हाल में सुप्रीम कोर्ट में भाई भतीजावाद जिंदा रहे, क्योंकि उन्हें जिनने जज बनाया है कॉलेजियम से, यदि आज वो किसी को जज बना देंगे तो वो फिर उनके बेटे को जज बनाएगा। ये परंपरा चल रही है। सुप्रीम कोर्ट का भाई भतीजावाद कॉलेजियम सिस्टम का जो सबसे बड़ा जो कोड है वो ये, यदि किसी को 10 साल पहले किसी ने जज बनाया तो उस समय वो सुप्रीम कोर्ट आया या हाई कोर्ट आया, 20 साल 15 साल बाद उसे अवसर मिलेगा कॉलेजियम में आने का, तब तक में उसका बेटा जज बनने की कंडीशन में आ जाएगा जिसने इसे बनाया। और यही चल रहा है। ये एक ऐसी दुखती रग है जिस पर सुप्रीम कोर्ट के हर जज पीड़ित हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका आई एनजेएससी को लेकर के। भारत के एक वरिष्ठ वकील हैं, वो फिक्सर्स नहीं बन पाए होंगे। केरल के मैथ्यूज नेदुम्बरा
मैथ्यूज नीदुम्बरा बहुत प्रभावशाली वकील हैं और उनने सुप्रीम कोर्ट में आज जो कुछ भी कहा उससे भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश बड़ा तिलमिला गए। उनकी तिलमिलाहट ऐसे हो गई कि उन्होंने कह दिया यहां राजनीतिक भाषण मत कीजिए। कॉलेजियम पर वकील ने कहा से क्या कह गए, सीजीआई खन्ना। अब सोचिए, खन्ना साहब जैसे धैर्यवान जज साहब इतना तिलमिला गए कि इतने वरिष्ठ वकील को कह गए कि आप पॉलिटिक्स मत करो। क्या ये बात वो सिब्बल से कह पाते, सिंघवी से कह पाते? नीदुम्बरा कोई हल्के वकील नहीं है, सीनियर मोस्ट लॉयर हैं। इनके कई याचिकाएं प्रसिद्ध है और ये लगातार इस बात को लेकर, दरअसल ये उन्होंने कह दिया कि चंद्रचूड़ की चर्चा उन्होंने कर दी, चंद्रचूड़ का खेल बता दिया, चंद्रचूड़ का कांड बता दिया। सुप्रीम कोर्ट से कहा कि चंद्रचूड़ के काल में हमने 3 बार इस बात को उल्लेखित किया कि इस मामले को कॉलेजियम सिस्टम में बदनामी सरकार की सुप्रीम कोर्ट की हो रही है। मैथ्यूज नीदुम्बरा, देखिए ये साहब लॉयर हैं, ये कर्नाटक के लॉयर हैं और सीनियर मोस्ट लॉयर हैं देश के। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा माय लॉर्ड, इस देश की सुप्रीम कोर्ट की साख बचा ली जाए, बड़ी बदनामी होती है कॉलेजियम सिस्टम पर। हमने चंद्रचूड़ के दौर में कई बार 3 बार ऐसी मांग की लेकिन कुछ नहीं हुआ। चंद्रचूड़ इस मामले को सुनते नहीं थे। इतने गुस्से में आ गए संजीव खन्ना साहब कि उन्होंने बड़ी अदालत में वरिष्ठ वकील को कह दिया कि जब उन्होंने कॉलेजियम प्रणाली को चुनौती देने वाली याचिका को सूचीबद्ध करने की मांग की थी, दरअसल वकील मैथ्यूज नीदुम्बरा सीजीआई खन्ना के सामने 2022 में दायर एक रिट याचिका का उल्लेख कर रहे थे जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति को कॉलेजियम प्रणाली को समाप्त करने और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को पुनर्जीवित करने की मांग की थी। अब जरा इस चीज को समझिए, भारत सरकार दरअसल सुप्रीम कोर्ट से ही चाह रही होगी कि सुप्रीम कोर्ट खुद ही अपना मचाए हुए गंद साफ कर ले। मोदी सरकार चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा जो गंदगी फैलाई गई है उस गंदगी को सुप्रीम कोर्ट खुद ही साफ कर ले तो अच्छा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट है कि मानने को तैयार नहीं है। भाई भतीजावाद कैसे जिंदा रहेगा, माल कैसे आएगा, वकीलों की सेटिंग, कोर्ट फिक्सरों की मौज कैसे होगी। इस बात को लेकर के उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय न्यायिक आयोग, हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, कृपया देखें कि क्या हो रहा है। सीजीआई चंद्रचूड़ ने इसे 3 बार सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया गया लेकिन फिर भी इस देश के लोगों को राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की जरूरत है। समझाया जा रहा है बार बार सुप्रीम कोर्ट को बार बार समझाया जा रहा है कि माय लॉर्ड, आपको सुप्रीम कोर्टा कहा जाता है, आपको शरिया कोर्ट कहा जा रहा है। ये बातें कोर्ट के बाहर होती थी लेकिन अब कोर्ट के अंदर वकील समझा रहे हैं माय लॉर्ड, आपको शरिया कोर्ट कहा जाता है, आपके लिए कहा जाता है कि आप फिक्सर्स को मदद करते हैं, आपके लिए कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्टा है। ये बात सोशल मीडिया पर कुछ लोग बोलते थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता वकील सुप्रीम कोर्ट को कहने लगे नई चीजें हैं। ये बदलाव है। अब नीदुम्बरा जैसे सीनियर मोस्ट लॉयर ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि माय लॉर्ड, देश की जनता चाहती है कॉलेजियम सिस्टम खत्म हो जाए, आप इसको समझिए। चंद्रचूड़ को हमने 3 बार समझाया, 3 बार याचिका दाखिल की, चंद्रचूड़ ने इसको इग्नोर कर दिया। इस बात पर सीजीआई तिलमिला गए। दरअसल नीदुम्बरा ने यह भी कह दिया कि उपराष्ट्रपति ने भी कहा था कि देश की जरूरत है। इसी बात को लेकर और ज्यादा तिलमिला गए। मैथ्यूज नीदुम्बरा ने कहा कि इस देश के उपराष्ट्रपति ने बार बार इंडिकेट किया है कि ये खत्म होना जाना चाहिए। इस देश की जनता के नजर में सुप्रीम कोर्ट की साख खत्म हो रही है क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम से इस देश की जनता को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के वकील भाई भतीजावाद करते हैं, योग्य लोगों को जुडिशियरी में नहीं मिलता जगह और जुडिशियरी फिक्सर्स के माध्यम से सेटिंग गेटिंग के द्वारा जज बनते हैं। और यही वजह है कि जजों के घर से बोरियों में पैसे जले हुए मिलते हैं। यही वजह है कि जजों पर कई तरह के आरोप लगते हैं, सेक्स स्कैंडल में फंस रहे हैं, आपराधिक कृत्य में जजों के नाम आ रहे हैं, जजों की विचारधाराओं से प्रभावित होने का मामला आ रहा है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कई बार कहा है कि कॉलेजियम सिस्टम खत्म किया जाना चाहिए। जगदीप धनखड़ ने कई बार कहा कि इस देश में न सिर्फ कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए बल्कि एनजेसी कानून आना चाहिए। इस पर तिलमिला गए सीजीआई और सीजीआई खन्ना ने कहा, मैथ्यूज से फटकार लगाते हुए कहा कि
अदालत में राजनीतिक भाषण देने से परहेज कर कीजिए। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक सीजीआई खन्ना ने कृपया मेरे मुंह में शब्द ना डालें, यह अदालत कोई राजनीतिक भाषण की जगह नहीं है। और इसके बाद जब पूरी तरह से कहा गया कि हम राजनीतिक भाषण के लिए नहीं है, मैथ्यूज ने इससे अपने आप को फोल्ड कर लिया, मोड़ लिया। लेकिन अब आप समझिए इस बात को कि दरअसल मैथ्यूज नेंदुपरा है कौन। मैथ्यूज नेंदुपरा वो सीनियर लॉयर हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि जब वो चंद्रचूड़ से बहस कर रहे थे तो चंद्रचूड़ भी तिल मिला गए थे उस समय में, और चंद्रचूड़ ने कह दिया था कि बाहर कर दूंगा आपको। इतने सीन में अब उन्हें उन चंद्रचूड़ का अहंकार जगा कि हम इतने सालों से हम सुप्रीम कोर्ट में हैं। ये पुराना वीडियो है जिसमें आपको लगेगा कि चूंकि You please sit down. No, I'm the among the senior among the lawyers here. I am the senior most. Sorry, you're not an amicus. I am not appointed. No, I'm appearing for 10, 16 students. Okay. When I wanted to speak, the Honorable Chief Justice prevent me from speaking. Mr. And I have an answer. He is arguing. You will not interrupt him when he's I'm not interrupting, but I have an answer to say. I have an answer to give. You don't answer my question. He is answering the question. Okay, then, but it's a general question. It's a general question. He's on his No, I'm not interested in the He is on engagement his with the Honorable Chief Justice, but I wanted to say. You please sit down. I'll have you removed from the court. You please sit down. I'm warning you. I'll have to have you removed from No, the your court. lordship doesn't respect me. One second. My own will leave. Mr. Matthews, I'm telling you one very simple thing. Mr. Huda is engaged in a... Your lordship, I have tried every best to allow me to speak and follow my convention. Right to intervene. I'm not intervening, I'm leaving. Yes. But one thing is said, I wanted to say, because I was about to speak. Yes. When I was speaking, your lordship was showing the other side. Yes. And I have only one word to say. Only Yes, one word Mr. thing. Mr. One word to say. Please call the security people. Have him removed from the court, please. I have only one to answer. You will not say anything. You will not speak to the gallery. अब देखिए आप, ये मैथ्यूज वही हैं जिससे अभी संजीव खन्ना तिल मिला रहे थे उस समय चंद्रचूड़। ऐसे लॉयर जब सच बोलते तो कहते ना कि पूंछ पर पांव डल जल जाना, तो ऐसा लगता है कि इन सबके पूंछ पे पांव चले गए। अब ये सीनियर मोस्ट लॉयर हैं देश के, इनने बस यही कहा था जब इस याचिका को सामने रखने के लिए कई बार इनकी जिरह उस समय भी हुई थी और पूरा चर्चा में आ गया था। दरअसल ऐसे लॉयर जब सीजीआई को हमेशा कोर्ट रूम में कपिल सिब्बल से पहले के जो बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे विकास सिंह, उनके साथ भी ऐसी सीजीआई की जिरह हो गई थी। सिब्बल जैसे लोग आते हैं और फिर सेटिंग कर देते हैं, खुश कर देते हैं सीजीआई को, फिर काम निकाल लेते हैं। लेकिन जब ऐसे ऐसे वकील नेशन वाइड इशू समझाते हैं कि ऐसा मत करो, तो समझ में नहीं आता। यही वजह है कि यदि मैथ्यूज की बात संजीव जस्टिस चंद्रचूड़ ने उसी समय मान ली होती, ये समझ गया होता कि इसको हर मामले को जब आप रिवीजन करते हो, पुनर्विचार याचिका स्वीकार करते हो, तो कॉलेजियम सिस्टम पर आप पुनर्विचार याचिका आपने क्यों नहीं स्वीकार की? आपको क्यों लगता है कि कॉलेजियम सिस्टम पर सुनने लायक नहीं है? तब आपको समझ में आएगा कि इस देश का मिजाज कैसे बदल रहा है और ये चीजें कैसे हो रही है। मैं बार बार कह रहा हूं, पिछले 10-12 दिनों से 8-10 दिनों से सुप्रीम कोर्ट में कुछ नया हो रहा है। पूरे देश की स्थिति कुछ अलग है। वक्फ मामले में सोनिया गांधी के का प्रिय, मतलब प्रियंका वाड्रा का जो प्रिय है, वो शायर प्रतापगढ़ी, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमदों का कि महिमा मंडन से जो राज्यसभा चला गया, उस दौर में जब कांग्रेस पार्टी ने अपने कद्दावर नेताओं को राज्यसभा नहीं भेजा, चाहे वो अभिषेक मनु सिंघवी हो, कैसे जद्दोजहद करके आम आदमी पार्टी में जाला बेइज्जती होने के बाद, उसके बाद किसी तरह से उनको जगह मिला। अभिषेक मनु सिंघवी जैसे लोग जिनको, जो राहुल गांधी को जिंदगी पॉलिटिकल करियर बचाने वाले हैं, उनको राज्यसभा नहीं मिल रहा था। राज्यसभा नहीं मिला गुलाम नबी आजाद को, आनंद शर्मा को, ना जाने कितने ऐसे थे। सबसे बड़ा नाम तो था जब चुनाव हार गए, लोकसभा चुनाव, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ऐसे ऐसे लोगों को राज्यसभा नहीं मिला, लेकिन एक ऐसा जो माफिया का महिमा मंडन करने वाला शायर था, उसे मिला। अब मैं क्यों उसकी याद दिला रहा हूं? उस प्रतापगढ़ी ने 5 लोगों के साथ मिलकर के सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर बनाने के लिए फिर से याचिका दाखिल कर दी, नए तरीके से वक्फ पे। उन सबको धक्के मार करके सुप्रीम कोर्ट ने भगा दिया।
ये बदलाव है। बदलाव ये कि वक्फ के मामले में सुप्रीम कोर्ट में वो चीज हो गया कि सरकार से ये उम्मीद नहीं कर सकते थे कि इतनी ठसक के साथ सरकार याचिका दाखिल करेगी और सुप्रीम कोर्ट से करेगी कि वक्फ मामला छेड़ना मत, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। एकदम से चेतावनी के स्टाइल में कह दिया कि संसद द्वारा पास कानून को आप छेड़ना मत। संजीव खन्ना रिटायर होने वाले हैं, मुझे नहीं लगता कि इसको छेड़छाड़ करके जाएंगे। इस दौर में एक बड़ा चेंज है कि सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह रहा है कि हमारी तो बदनामी हो गई है, हम तो बदनाम हो गए हैं, हम यदि कुछ भी करेंगे तो कहा जाएगा कार्यपालिका विधायिका में हस्तक्षेप हो रहा है। वही सुप्रीम कोर्ट अब ऐसी तिलमिलाहट दिखा रहा है कि इसे पॉलिटिकल मंच मत बताइए। पॉलिटिकल मंच तो आपको अपने साथियों के लिए बोलना चाहिए था कि कैसे जस्टिस पारदीवाला और सूर्यकांत ने नुपुर शर्मा के बारे में क्या कहा था। अब सुप्रीम कोर्ट इन सब चीजों से बचना चाहता है। जो सुप्रीम कोर्ट इन सब चीजों पे लगातार पॉलिटिकल बयानबाजी करता था, वो सुप्रीम कोर्ट अब इन सब चीजों से बच करके सीधे जजमेंट देकर के चुपचाप अपना काम करना चाह रहा है। क्या ये बदलाव है या फिर अपनी साख बचाने की लड़ाई है कि पूरे देश में सवाल उठ रहे हैं कि जस्टिस वर्मा के अंदर जो कैश मिला उसका क्या हुआ, उसे तुम क्यों छुपा रहे थे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट को लगने लगा है कि अभी वो कमजोर कड़ी है और मोदी ऐसे ही समय में कहीं कॉलेजियम सिस्टम ना खत्म कर दे। सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि इस पर सुनिए और इसे साफ कर दीजिए, गंदगी खुद ही साफ कर दीजिए, लेकिन उसके लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार नहीं हुआ। यह बदला हुआ दौर है। तब आपको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में क्यों कहा जा रहा है कि इस पॉलिटिकल बयानबाजी मत कीजिए। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ऐसे विपदा के समय में, जब पूरे देश को लग रहा है कि वार हो जाएगा, पाकिस्तान को पर हमला कर दिया जाएगा, पाकिस्तान बार बार का नाम परमाणु संपन्न है, लेकिन भारत में इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। परमाणु संपन्न पाकिस्तान के लिए यहां पर लोग परेशान हैं, तो यहां पर इलाज शुरू हो गई है। और बार बार प्रधानमंत्री मोदी जो इशारा पाकिस्तान की तरफ करते हैं, सिर्फ इतना कहा कि सिंधु जल संधि हम रद्द कर देंगे तो तिलमिलाहट हो गई। लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते। यदि आज ऐसा माहौल ना होता तो कई सिब्बल और सिंह भी ये पहुंच जाते कि संसद में क्या पानी कैसे पाकिस्तान को रोक सकते हैं। ऐसी याचिकाएं भी आ सकती थी, क्योंकि ऐसी ही एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में आई जब गुजरात में सोमनाथ मंदिर को बाउंड्री किया जा रहा था, उसके खिलाफ एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका आ गई। आप चौंक जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका आई और वो याचिकाकर्ता वकील भी खिलंदर है भाई साहब। उस वकील ने सुप्रीम कोर्ट में, संजय हेगड़े हैं, हमेशा इसी ढंग की याचिका लेकर के आते हैं जो सब जिस तरह का सिब्बल और सिंघवियों के पीछे आता है। अब सोचिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका कैसे आई। दरअसल पिछले दिनों गुजरात सरकार ने अतिक्रमण हटाया था और रातों रात ड्राइव चलाया, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करने का अवसर ही नहीं दिया। अभी हाल में गुजरात में यही हो रहा है कि जब तक हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किया जाएगा तब तक बांग्लादेशियों का जो अवैध निर्माण है उसे तोड़ दिया गया। इसी ढंग से सोमनाथ मंदिर के इर्द गिर्द अवैध निर्माण किया गया था, उन सबको तोड़ करके उस पर बाउंड्री बना दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका क्या आ गई, गुजरात हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मांग की गई कि बाउंड्री निर्माण क्यों किया गया। गुजरात हाईकोर्ट में याचिका यह दाखिल की गई थी जो अवैध बांग्लादेशी यहां बसे हुए थे उनको बसा दिया जाए, फिर से बसा दिया जाए। हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया तो है संजय हेगड़े सुप्रीम कोर्ट आ गए और जानते क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट से संजय हेगड़े ने कहा कि इस मंदिर के इर्द गिर्द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाया जा रहा है, ये डराया जा रहा है। अब सोचिए, जिस मंदिर सोमनाथ मंदिर पर इतना बड़ा हमला हुआ, यदि सोमनाथ मंदिर, हम यदि अपने घर की सुरक्षा, अपने मंदिर की सुरक्षा के लिए 100 फीट ऊंचा हम दीवार लगा लें, उससे सुप्रीम कोर्ट को क्या फर्क पड़ता है, किसी जिहादी को क्या फर्क पड़ता है। किसी मंदिर की बाउंड्री यदि 100 फीट हो जाए, सुंदरता के लिए कुछ भी कर दे तो हमारी मर्जी है। लेकिन याचिका सुप्रीम कोर्ट में ये आई, संजय हेगड़े ने कहा कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाया जा रहा है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल मेहता ताल ठोक रहे थे। मेहता ने कहा कि इसे ड्रामाबाजी मत करो यहां पर और इसे सनसनीखेज मत करो, ये 12 फीट नहीं है और 12 फीट यदि हो ही जाए तो क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम चीजों को सुनने के बाद कहा कि अतिक्रमण तो जायज है, यदि किसी ने अतिक्रमण किया है तो उसे हटाना ही पड़ेगा। अब सोचिए कैसा मिजाज बदल रहा है सुप्रीम कोर्ट का। जो सुप्रीम कोर्ट हर अतिक्रमण में कहता था कि नहीं इसको तत्काल रोक दो, याद है ना आपको, चाहे वो दिल्ली के जहांगीरपुरी का मामला हो, उत्तराखंड का मामला हो, हिमाचल प्रदेश का मामला हो, गुजरात का मामला हो, कहीं का मामला हो, जो ही इस तरह का मामला किसी जिहादी का गया, अतिक्रमण हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले कहता था इसको रोको। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा,
अतिक्रमण पर बुलडोजर चलना तो जायज है। ये नया सुप्रीम कोर्ट है साहब आपका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये धार्मिक ढांचा, और ये हेगड़े क्या कह रहा था, मुसलमानों का धार्मिक ढांचा था। दरअसल वहां पर अतिक्रमण के साथ साथ कई सारे मजार बना दिए गए थे, उस सबको तोड़ दिया गया। हेगड़े पहुंचे हुए थे उस मजार को जीवंत करने के लिए कि मजार फिर से बना दिया जाए, क्योंकि जिधर मजार था उस पूरे एरिया को अवैध करते हुए उस पूरे एरिया को बाउंड्री कर दी गई। बेचैनी इस बात को लेकर के। सोचिए इस देश की सुप्रीम कोर्ट में याचिका ऐसी आती है कि दीवार, मंदिर की दीवार इतनी बड़ी क्यों हो गई। सोमनाथ मंदिर जैसे स्थल पर जिहादियों ने फिर से मजारे बना ली, तो क्या तैयारी फिर से सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का था, जो गौरी के समय में हुआ था, गजनी और गौरी के समय में जो मंदिरों को, मस्जिदों को तोड़ा जाता था। इस पूरे प्रकरण को बड़ी गंभीरता से लिया सुप्रीम कोर्ट ने और कह दिया कि अतिक्रमण को हटाना जायज था। हम फिर से इसको सुनेंगे। अब क्या सुनेंगे, जब सॉलिसिटर जनरल ने साफ साफ कह दिया। ये बदला हुआ मिजाज है, और ये मिजाज जानते क्यों है? ये मिजाज प्रधानमंत्री मोदी के इस तेवर की वजह से है, जो इशारों इशारों में बहुत कुछ कह जाते हैं। अब पीएम ने अभी बहुत कुछ कह दिया है। लक्ष्य के लिए हमने विकसित भारत के लक्ष्य के लिए अगले 25 वर्षों की समय सीमा तय की। हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। मैं वर्तमान स्थिति के लिए नहीं कह रहा। अब देखिए कितनी चालाकी से कहां भेद करते हैं ये भारत द्रोहियों को। मतलब आपने सुना, ये वीडियो वायरल हो रहा है। प्रधानमंत्री विकसित भारत की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़ा है। और इस कह रहे हैं मैं वर्तमान परिस्थितियों के लिए नहीं कह रहा हूं। अब वर्तमान परिस्थिति बहुत बड़ा है, हमारे पास लक्ष्य बड़ा है, समय सीमित है। कह रहे हैं कि फिर वर्तमान परिस्थिति के लिए नहीं कह रहा हूं, मतलब कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को नहीं कह रहे हैं, मतलब पाकिस्तान को डरा रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान को नहीं डरा रहे हैं, पाकिस्तान परस्तों को डरा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में जो खेल हो रहा था इन कोर्ट फिक्सरों के द्वारा, उनका खेल हो रहा है, खत्म किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस इशारों में समझिएगा कि मौसम कैसे बदल रहा है। बहुत सही चीज है। बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई 4 PM पे डंडा चला, अभी अकेला है। असली राक्षसों का वध होना जरूरी है। प्रधानमंत्री जो इशारा कर रहे हैं उसको जरा बहुत गौर से समझिएगा। पीएम जो बात कह रहे हैं वो सिर्फ कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान को बेचैनी बढ़ा रहे हैं। ये पाकिस्तान की बेचैनी सिर्फ नहीं बढ़ा रहे हैं, ये हर पाकिस्तान परस्तों की बेचैनी बढ़ा रहे हैं, हर पाकिस्तान परस्तों की बेचैनी बढ़ा रहे हैं। जिनको लगता था ना, हम भारत के सुनिएगा, अगले 25 वर्षों की समय सीमा तय की। हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। मैं वर्तमान स्थिति के लिए नहीं कह रहा। मजा लेना छोड़ते नहीं है इन परिस्थितियों में मोदी जी। उन्होंने कहा कि हमने विकसित भारत के लिए 25 साल की प्लान बना रखी है, हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़ा है, लेकिन हम वर्तमान स्थिति के लिए नहीं कर रहे हैं। अब जिस किसी कोई समझदार आदमी कतई नहीं चाहेगा कि भारत पाकिस्तान की ठुकाई कर दे, युद्ध कर दे। अरे आपने आटे दाल के लिए उसे बर्बाद कर दिया है। पाकिस्तान बर्बादी और तबाही में है। भिखारी से क्या युद्ध करके आप अपनी क्षति करेंगे, उसका पानी रोकना। और इधर प्रधानमंत्री मोदी ने सख्ती की, उधर बलूचिस्तान पैदा होने वाला है। कह लो, कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान पेट से है, बलूचिस्तान जल्द पैदा होने वाला है, कुछ दिनों बाद सिंध पैदा होगा। तो हम लड़ाई करके अपनी ऊर्जा, अपने सैनिकों को क्यों परेशान करें? हम अपने सैनिकों की शहादत, बलिदान बिला वजह क्यों लें, जब पाकिस्तान खुद ही बर्बाद हो रहा है? और यकीन मानिए, पाकिस्तान जितना बर्बाद और तबाह होगा, भारत में पाकिस्तान परस्त उतना पस्त होंगे। इस पाकिस्तान का खंडित होना, इस पाकिस्तान का पेट से होना, जल्द से जल्द बलूचिस्तान और सिंध पैदा होना इस देश के लिए जरूरी है। और इसके लिए हमें युद्ध करने की जरूरत नहीं है, प्रधानमंत्री पर भरोसे की जरूरत है और बड़ी सलीके से वो निपटाएंगे इसे, इस बात का हमें पूरा भरोसा है।
तो ये वीडियो विश्लेषण यदि आपको पसंद आए, इसके कंटेंट वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ज्वाइन बटन के साथ मेंबर जरूर बनिए। जय हिंद, वंदे मातरम।